हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय स्टडी चैनल ज्ञान भंडार। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 का 1.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देख चुके हैं और 1.1 भी देख चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चन है, एक फिगर दे रखा है, यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द क्वेश्चन। ये फिगर दे रखा है, हमारा ग्राफिकल फिगर है। इसमें देखो, ये बेडरूम है, ये वार्डरोब है और ये हमारा बाथरूम है, इसमें बेसिन है और इसमें कह रहा है कि यहाँ एक स्टडी टेबल है। तो इसमें कहता है कि प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 of its feet at point 8, 9, 11, 9 and 11, 7। ये 3 इसके जो फीट है, 3 फीट्स, ये है इसके 3 स्पॉट दे रखे हैं। x का 8 और y का 9 यहाँ है, फिर x का 11, y का 9 यहाँ है, ये 2 हो गए। और तीसरा कर रहा है 11, 7, x का 11, y का 7 यहाँ। अब पूछता है कि इसका 4th फीट कहाँ होगा, 4th फुट कहाँ होगा। अब इसमें 4 तो होते ही है। अब इसमें हम ये हॉरिजॉन्टल का, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका पैरेलल ले जाएंगे और वर्टिकल लाइन है इसका पैरेलल देखेंगे। ये दोनों का इधर से ये ऐसे करके, एक इधर करके, ये कहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक इधर से ले जाते हैं, सो एक इधर से ले आ जाते हैं, सो एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है x का 8 है और y का 7। तो 4th फुट हमारा कहाँ होगा, 8 और 7 पॉइंट पर, इस जगह। ये फर्स्ट है क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन पूछता है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये टेबल के लिए सही जगह है। यस, इट इज द गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ये जो फीट है यहाँ 4th फुट, वो स्टडी टेबल के लिए सही या गुड स्पॉट है। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। टेबल की चौड़ाई कितनी है। अब चौड़ाई तो यही होगी, तो ये जो वर्टिकल वाली है ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। और फिर द लेंथ पूछता है, लेंथ, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली है ये इसका लेंथ है। तो ये विड्थ कितनी होगी, तो इसमें हमारा ये जो पॉइंट है उसमें से इस पॉइंट को माइनस कर देंगे। तो ये पॉइंट क्या है, 8, 9 है हमारा, x का 8 y का 9 है। उसमें से 8, 7, x का 8 y का 7 ये माइनस कर देंगे। तो 9 - 7 2 यूनिट और 2 फीट हो जाएगा। अब लेंथ क्या है, लेंथ अभी बताए, ये हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है। तो ये इसमें 11, ये वाला पॉइंट क्या है, 11, 7 है। x का 11 y का 7 यहाँ है और दूसरा x का 8 y का 7 यहाँ है। इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 11 - 8। तो 11 - 8 कितना हो गया, 3 फीट। अब इसका एक और क्वेश्चन ये पूछता है कि लेंथ ऑफ ब्रेथ तो हम निकाल लिए, कैन यू मेक द हाइट ऑफ द टेबल। क्या हम इसका टेबल का हाइट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम हाइट नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट मेक द हाइट ऑफ द टेबल। टेबल का हाइट हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, बिकॉज इट इज 2 डायमेंशनल। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 डायमेंशनल है, केवल लेंथ और ब्रेथ है, तो इसमें हाइट तो कहीं है ही नहीं, तो हम हाइट कहाँ से निकालेंगे। इसलिए ये हाइट नहीं निकल सकता, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल होता तो हाइट, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों निकल जाता, लेकिन ये 2 डायमेंशनल है, इसलिए इसका लेंथ और ब्रेथ ही निकलेगा। अब इस फिगर पर आधारित हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1। ये हमारा B1 है, x का 0 y का 1.5 एंड ओपन इनटू द बेडरूम। और ये किधर, बेडरूम की तरफ खुलता है। ये किसका है, B1, दूसरा है B2। B1 का कोऑर्डिनेट है
0, x का 0, y का 1.5 और B2 का कोऑर्डिनेट है x का 0, y का 4। तो ये है 0 और 4। अब इसका कहता है कि at B1 and open into the door will it hit the wardrobe। ये जो डोर है वो बेडरूम की तरफ खुलता है, क्या यह वार्डरोब को हिट करता है? इसको ये हिट करेगा। तो अब हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ द वार्डरोब फ्रॉम B1। B1 से इसका डिस्टेंस कितना है? तो देखो 1 2 3 3 यूनिट है। और फिर इसकी विड्थ कितने हैं? ये जब खुलेगा तो इसे खुलेगा, तो इसकी विड्थ कितनी है? तो 4। इसका B2 का है 0 4। तो B2 में से B1 को हम माइनस करते हैं, तो B2 माइनस B1 क्या आ जाएगा? 4 माइनस 1.5 2.5। ये कितना भी खुलेगा तो 2.5 तक यहीं तक आएगा, ये इसको तो हिट करेगा नहीं। तो इस तरह हम देख रहे हैं ये 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट मोर देन 2.5, सो डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब। ये इसको हिट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 यूनिट है, और जब ये खुलेगा तो 2.5 तक ही आएगा। अब पहला तो हम देख लिए कि ये इसको हिट नहीं करता है। अब फिर पूछता है इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब इसमें क्या आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब डोर अगर जो चौड़ा होता है तो इसमें हमको क्या करना होगा, क्या सजेशन देंगे? तो पहला तो ये है कि जैसे कि अगर जो हम इसको चौड़ा करना चाहते हैं तो फर्स्ट में तो हम यही कर सकते हैं कि कुड मेड ओपन इनसाइड बाथरूम। इसको क्या करेंगे, ये डोर को ऐसा बनाएंगे कि ये बाथरूम के साइड में खुले। ऐसे अक्सर बाथरूम का जो डोर होता है वो अधिकतर अंदर की तरह ही खुलता है। तो पहला तो हम चेंजिंग यही कर सकते हैं कि ये डोर किधर खुले, इनसाइड बाथरूम, ये बाथरूम में खुले। और दूसरा अगर जो बाथरूम नहीं खोलना चाहते हैं तो ये वार्डरोब जो है इसको हम स्लाइटली राइट में कर देंगे इसको, और डोर वार्डरोब स्लाइटली टू शिफ्ट राइट, ये राइट में कर सकते हैं इसको। ये 2 चेंजिंग हम कर सकते हैं। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अभी तक हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करे हैं 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन अभी तक हम लोग देखे और किए। अब हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन करता है ये बाथरूम के लिए, ये है बाथरूम का एरिया, ये वाला पूरा। तो इसमें कहता है लुक एट द रियांस बाथरूम, इसको देखना है। अब इसमें कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर। तो FRP इसका हमको कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इसमें O का कोऑर्डिनेट तो हमारा क्या है, X का भी 0 है, Y का भी 0 है, तो 0 0 हो जाएगा। F का कोऑर्डिनेट क्या है, ये F यहाँ पर है, तो X का क्या है 0 है, अब Y का क्या है ये 9 है, तो F का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0 एंड 9, 0 9। अब R कहाँ है, यहाँ है R, तो R का X पॉइंट क्या है, X कोऑर्डिनेट हमारा -6 जा रहा है और Y कोऑर्डिनेट हमारा क्या जा रहा है 9, इसलिए R का कोऑर्डिनेट हमारा -6 और 9 हो गया। X का -6, Y का 9, R कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमारा P का पूछ रहा है, P कहाँ है, यहाँ पर P है, P पॉइंट। तो X का क्या है हमारा -6 है, Y का क्या है, देखो Y का 0 है, यहाँ से ये Y का 0 है, X का -6। तो हम जानते हैं कि X का पहले लिखा जाता है और Y का बाद में। तो हमारा P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -6 और 0। ये तो हमारे हो गए ये बाथरूम के एरिया का 4 कॉर्नर का कोऑर्डिनेट। अब सेकेंड क्वेश्चन पूछता है
व्हाट इज द शेप ऑफ शॉवरिंग एरिया। शॉवरिंग एरिया, शॉवर यहाँ पर है हमारा, तो इस एरिया का पूछ रहा है। ये SHWR, ये है हमारा शॉवरिंग एरिया। तो इसका शेप कैसा है, सबसे पहले हम शेप देखते हैं। शेप में हम देख रहे हैं SH पैरेलल RW, हम देख रहे हैं SH पैरेलल RW। ये SH जो है ये RW का साइड का पैरेलल है, यह है पैरेलल। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा है SR, ये HW का पैरेलल नहीं है। तो इसमें हमको सिर्फ एक ही पेयर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ एक पेयर पैरेलल हो लेकिन दूसरा पेयर पैरेलल न हो, तो क्या होता है हम जानते हैं, वो होता है ट्रेपेजियम। तो ये किस शेप का है, हमारा ट्रेपेजियम है। इसका एक पेयर पैरेलल है लेकिन दूसरा पैरेलल नहीं है, इसलिए ट्रेपेजियम शेप का है। अब दूसरा इसमें पूछता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर कॉर्नर, इसके जो चार कॉर्नर हैं SHWR, इसका कोऑर्डिनेट। तो अब हम देखते हैं एस का कोऑर्डिनेट क्या है। एस यहाँ पर है हमारा पॉइंट, तो एक्स वाला किया जा रहा है -6 जा रहा है। वाई का किया जा रहा है हमारा, इधर से देख लो ये 6 है, तो एस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -6 और 6, एक्स का -6 वाई का 6, ये एस का कोऑर्डिनेट हो गया। अब एच का कोऑर्डिनेट क्या है, एच हमारा यहाँ है, तो एच का ये सीधे देख लो ये -3 है, एक्स वाला -3 है। इधर से हम ये वर्टिकल लाइन, यहाँ से वर्टिकल लाइन ले जाएंगे तो ये हमारा एक्स वाला -3 जा रहा है और वाई वाला 6 जा रहा है, तो हमारा एच का कोऑर्डिनेट -3 और 6 हो गया। और डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है, तो डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये देख लो ये यहाँ से जा रहा है, ये 2 से, तो एक्स का -2 हो गया और y का हमारा 9 हो गया। तो w का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा -2 और 9, w का -2 और 9। अब r हमारा यहाँ है, तो r x वाला हमारा जा रहा है -6 और y का आ रहा है y का 9 आ रहा है, x का -6 y का 9, तो r का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया -6 और 9। ये थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमारा हो गया। अब इसमें थर्ड पार्ट पूछता है, इसमें कह रहा है कि मार्क ऑफ 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन। ये देख लो हमारा वॉश बेसिन है, यहाँ पर वॉश बेसिन है, तो इसके लिए स्पेस छोड़ना है 3 फीट एंड 2 फीट। 3 फीट हमारा लेंथ होगा और 2 फीट इसका विड्थ होगा, तो लेंथ हमारा 3 फीट छोड़ने हैं और विड्थ हमारे 2 फीट फॉर वॉश बेसिन। एंड अब ये है टॉयलेट, तो टॉयलेट के लिए 2 फीट एंड 3 फीट, लेंथ 2 फीट और ब्रेथ हमारा 3 फीट है फॉर टॉयलेट, और इसके कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं। अब इसमें हम देखते हैं इसका, देखिए 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है 3 फीट और इसका कह रहा है 2 फीट, तो 1 2 इसके y की तरफ 2 जाता है, तो हमारा ये एरिया जो बन गया ये वॉश बेसिन का हो गया। एक्स एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 2, ये इस तरह से चला, ये हमारा बन गया वॉश बेसिन का एरिया। अब दूसरा कह रहा है टॉयलेट के लिए, टॉयलेट के लिए स्पेस कितना छोड़ने हैं 2 फीट इसका लेंथ छोड़ने हैं, तो 1 2 ये फोर्थ पर जाएगा, 4 -4 आ जाएगा और 3 फीट इसका विड्थ छोड़ने हैं, तो इसमें हम 3 देखेंगे, यहाँ 2 पर तो है ही है, 1 2 3 ये 5 पर जाएगा, 1 2 3 तो ये 5 पर जाएगा।
इस तरह से जाता है, ये इस तरह से, दोनों कहाँ पर मिले हमारे, यहाँ मिले। तो इसको हम ये इस जगह पर हो गया। अब इसका हमको कोऑर्डिनेट भी लिखनी है। ये हमारा टॉयलेट का एरिया छूटा, तो इसमें हमको 2 फीट लेंथ लेने हैं और 3 फीट विड्थ लेने हैं। तो 3 फीट हमारा 2 से, यहाँ शुरू करते हैं 2 से, 1 2 3, 3 हमारे यहाँ आता है 5 पर। तो अब इसमें कहता है इसके कोऑर्डिनेट भी हमको लिखने हैं। तो कोऑर्डिनेट, वॉश बेसिन का कोऑर्डिनेट देख लो, P पर है पहला, तो यहाँ पर है -6, x का -6, y का 0। और दूसरा कहाँ है, यहाँ है x का -3 और y का 0, ये हो गया। उसके बाद ये आता है कोऑर्डिनेट, तो ये x का हमारा -3 है, y का 2 है, यहाँ पर आ गया -3 और 2। और फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर है, तो इसमें ये कहाँ जा रहा है, -6, x का -6 और y का 2, ये हमारा वॉश बेसिन का कोऑर्डिनेट हो गया। अब कोऑर्डिनेट हमको लेना है टॉयलेट का। टॉयलेट का तो इसमें देख लो, शुरुआत कहाँ से, शुरू यहाँ से हो रहा है हमारा, ये है पहला कोऑर्डिनेट, तो x का -6 है, y का क्या है 2 है, ये हो गया हमारा -6 और 2। और दूसरा यहाँ पर आ रहा है, तो x का हमारा -4 जा रहा है और y का 2 है। उसके बाद ये 3 यूनिट हमको लेने हैं, तो यहाँ से 3 यूनिट हमारा 5 पर जा रहा है। तो x का हमारा क्या है, x का -4 है और y का 5 है, ये हमारा आ गया थर्ड कॉर्नर का कोऑर्डिनेट। अब फोर्थ कॉर्नर का कोऑर्डिनेट यहाँ देख लो, ये -6 है, x का -6 है, y का 5 है, ये हमारा x का -4 और y का 5, ये वाला हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, x का -6 और y का 5, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया टॉयलेट का। अब हम देखते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ये क्या कह रहा है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड द ओरिजिन O। अब इसमें x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है। पहले भी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुके हैं कि जहाँ x एक्सिस का y एक्सिस का 0 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, वो ओरिजिन होता है। तो x का 0 और y का 0 यहाँ है, तो हमारा ओरिजिन क्या हो गया, यहाँ हो गया। तो ये हमको मार्क करने को कह रहा है, x एक्सिस y एक्सिस। फिर कहता है मार्क पॉइंट फ्रॉम -7 0 टू 13 0। -7 0 यहाँ है, x का -7, y का 0 यहाँ है। अब यहाँ से हमको 13 0 तक जाना है, तो x का 13, y का 0 है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट में हमारा माइनस का होता है x वाला, और ओरिजिन के राइट में जब जाते हैं x एक्सिस में तो हमारा प्लस का आता है। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। तो x एक्सिस पर हमको मार्क करने हैं -7 0 से 13 0 तक। तो -7 0 यहाँ है और -13 0 यहाँ है। ये है हमारा कोऑर्डिनेट। x का कोऑर्डिनेट क्या है, -7, y का कोऑर्डिनेट 0, ये यहाँ है। x का कोऑर्डिनेट 13, y का कोऑर्डिनेट 0, ये यहाँ।
ये तो एक्स एक्सिस पर हम मार्क कर दिए। अब कहता है वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर हमको कहाँ से कहाँ तक दिखाना है? 0 -15। एक्स का 0, वाई का -15 यहाँ है। जब हम डाउन में जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, वाई एक्सिस में ओरिजिन से नीचे जब जाते हैं तो ये नेगेटिव साइड होता है, और ऊपर की तरफ जाते हैं पॉजिटिव होता है। तो y का -15 हमारा यहाँ है और x का 0 यहाँ है। तो ये हमको पहले दिखाना है 0 -15 से हमको जाना है यहाँ 0 और 12 की तरफ। तो ये 12 है। y का पॉजिटिव वाला साइड 0 ओरिजिन से ऊपर होता है और नेगेटिव वाला साइड नीचे होता है। तो x का 0, y का -15 यहाँ पर है, और x का 0, y का 12 यहाँ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा ये रहा। अभी तक हम लोग बाथरूम, बेडरूम, ये सब के बारे में पढ़े थे हाउस का। ये रियांश का हाउस है जिसमें बाथरूम, बेडरूम, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे इसके दूसरे रूम के बारे में। तो दूसरा रूम कहता है डाइनिंग रूम है, जिसका लेंथ है 18 फीट और विड्थ है 15 फीट। अब इसमें लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। ये पॉइंट P से पॉइंट A तक है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। अब इसमें डाइनिंग रूम को स्केच करना है। तो P, अब यहाँ P से यहाँ A तक देख लो, ये 18 फीट है। पहले ही बता चुके हैं कि लेंथ हमेशा एक्स एक्सिस पर आता है। तो लेंथ जो डाइनिंग रूम का है वो P से A तक है। तो P हमारा है -6, 0, और A हमारा है 12 और 0। x का 12, y का 0। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा लेंथ हो गया डाइनिंग रूम। अब विड्थ हमारा 15 फीट है, जो कि ये यहाँ से y एक्सिस के -15 तक जाता है। y एक्सिस में 0 से -15 तक ये डाइनिंग रूम हमारा हो गया। डाइनिंग रूम का लेंथ कितना है? 18 फीट है, जो कि पॉइंट P से A तक जाता है, और इसका विड्थ इधर आता है जो कि हमारा 0 से -15 तक है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, पहला एक हम Q दे देंगे, दूसरा M दे देंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट वही पॉइंट चुनना जो कि हमारा इस हाउस के दूसरे रूम में नहीं होंगे। तो हम देख लिए Q पॉइंट भी नहीं है इसमें और M भी नहीं है, तो हम दे दिए। तो ये हमारा डाइनिंग रूम हो गया। तो डाइनिंग रूम का कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे 4 कॉर्नर के? तो फर्स्ट में था हमारा P पॉइंट हो गया, जो कि -6 और 0 पहले से ही मार्क है। फिर एक Q आ गया -6 और -15। एक्स एक्सिस का -6, y का -15 Q पर आ गया। तीसरा हमारा एक्स एक्सिस का 12 आता है और y का -15 आता है, ये इधर से गया। तो M का कोऑर्डिनेट हो गया 12 और -15। फोर्थ कोऑर्डिनेट ये पहले से A पॉइंट दे रखा है 12 और 0, ये हो गया हमारा। ये तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसमें हमको ये डाइनिंग रूम बनाने थे और उसके कोऑर्डिनेट बताने थे। अब आता है इसमें दूसरा क्वेश्चन, कहता है कि डाइनिंग रूम में क्या रखने हैं? एक टेबल रखने हैं। प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल। अब ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल के आकार का है, जिसका लेंथ है 5 फीट और ब्रेथ है 3 फीट। इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम के सेंटर में होना चाहिए। ये जो डाइनिंग रूम है इसके बीच में हमारे होने चाहिए ये टेबल। अब फिर इसका कहता है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 फीट ऑफ द टेबल। अब ये बीच में आने हैं, तो हम बीच इसका सेंटर कैसे निकालेंगे? अब इसमें देख लो, इनिशियल पॉइंट, लेंथ का इनिशियल पॉइंट क्या है? -6, और लास्ट में क्या हमारा 12। ये -6 और 12 को
ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। -6 + 12 अपॉन में 2, तो -6 + 12 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा अपॉन में 12। क्या आ गया हमारा, इसका 3 आ गया। तो हमारा 3 कहाँ आ जाता है एक्स एक्सिस पर, यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब फिर ये तो लेंथ का हम हाफ कर दिए और फिर इसके वेट का भी हाफ कर दो। तो 0 और -15 है, तो 0 + -15 अपॉन में 2 कर देंगे। तो ये -15 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, -7.5। अब ये हमारा 7.5 कहाँ आ गया, -7.5 यहाँ आ गया। अब यहाँ तक तो दोनों का हम हाफ निकाल लिए। अब इसमें क्या करना है कि बीच में हमको रखना है, तो 4 फीट भी होंगे। तो इसके लिए क्या करो, लेंथ में हम क्या करेंगे कि इसमें 5 का, लेंथ में 5 का हाफ करेंगे। क्या आ जाएगा, 2.5। लेंथ का हाफ, लेंथ हमारा 5 फीट आ रहा है। 5 का यहाँ 5 फीट दे रखा है, हम अपने से कुछ नहीं ले रहे हैं, ये 5 फीट दे रखा है लेंथ। 5 का हाफ क्या हो गया, 2.5। तो अब इधर से चलो 2.5 इधर भी हम बढ़ाएंगे और 2.5 इधर भी लेंगे, जहां हमारा सेंटर आया है। सेंटर से 2.5 इधर और 2.5 इधर। तो इधर अगर ये 2.5 जाते हैं तो क्या आता है हमारा, ये आ जाता है 0.5 और y का 0। यहाँ 0.5 आ गया, x का क्या आ गया, 0.5 आ गया। और इधर अगर जाते हैं तो 5.5 आ जाता है। ये तो लेंथ वाला हम निकाल लिए। अब ब्रेथ का हमारा ये हाफ पॉइंट क्या था, 7.5, लेकिन ब्रेथ हमारा कितना है, 3 फीट है। अब हम 3 फीट का हाफ करेंगे, 3 अपॉन में 2 करो, क्या आ जाएगा हमारा, 1.5। अब इसमें 7.5 जहाँ आया है वहाँ से 1.5 ऊपर भी जाएंगे, 1.5 नीचे भी जाएंगे। तो ऊपर जब हम 1.5 जाते हैं तो -6 पर आता है, नीचे जब 1.5 जाते हैं तो 9 पे आता है। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, तो 1.5 एक्स एक्सिस वाला यहाँ तक आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट आ गया 0.5 एंड -6। फिर इधर से देखो, इसका पैरेलल हम लेंगे, 1.5 का पैरेलल यहाँ पर आ गया और इसका पैरेलल इससे हम आगे बढ़ाएंगे तो आ गया 9। दूसरा आ गया 0.5 और -9। अब थर्ड हम निकालेंगे, इधर से x का हमारा 5.5 आ जाएगा और y का 9 आ जाएगा। तो थर्ड फीट कहाँ पर आ जाएगा, 5.5 और -9 पर। फोर्थ फीट इधर से देख लो, सबसे पहले x वाला लेंगे हम, x वाला क्या है, 5.5 है, 5.5 और y वाला क्या है, -6। तो ये यहाँ आ गया। अब इसमें टेबल का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया हमारा, हम n हम ले लिए हैं इसको, तो n क्या है, 0.5 और -6। फिर l ले लिए हैं, l क्या है, 5.5 और -6। j लिए, j क्या है हमारा, 5.5 और -6। x का 5.5, y का -9। अब k का क्या है, 0.5 और -9। x का 0.5 और y का -9। ये 4 फीट के कोऑर्डिनेट हो गए। ये हमारा 1.2 चैप्टर खत्म हुआ। इसके साथ फर्स्ट चैप्टर भी खत्म हो गया और 1.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ हमारा। थैंक यू।